हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। और आज हम कर रहे हैं कंपनी लॉ की फिफ्थ क्लास। ठीक है। और इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उसको प्लीज देख लो। और अब हम कर रहे हैं सेक्शन 160 से स्टार्ट। इसमें क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अगर आपको सेक्शन 160 याद करना है तो 160 लास्ट में क्या है, ओ। और अदर देन अदर ओ, तो ओ 160 अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। तो स्टेज 1 क्या है, नोटिस टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप गिवन बाय अ पर्सन टू द कंपनी। ठीक है। तो डायरेक्टरशिप के लिए जो है नोटिस दे रखा हो, एंड एनी पर्सन अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, तो रिटायरिंग बाय रोटेशन। ठीक है। तो किसी और पर्सन को नोटिस पहले से, अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, जो रोटेशन से रिटायर हो रहा है ना, उसके अलावा। ठीक है। तो वो नोटिस मेंबर नहीं है, ठीक है, वो अपने लिए दे सकता है। यस, अपने लिए दे सकता है, लेकिन वो किसी और के लिए दे सकता है? नो, वो किसी और के लिए नहीं दे सकता है। राइट नाउ, notice of appointment anything to company stated। कंपनी को अपॉइंटमेंट का नोटिस कहाँ होगा? 18 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। पहले जानते हैं कि अगर ऐसे होता है तो बिफोर 40 डेज एटलीस्ट, कम से कम। डिपॉजिट ₹1,00,000। अगर कोई पर्सन वो 1,00,000 रुपए भी दे डिपॉजिट, डिपॉजिट करे कंपनी के सिक्योरिटी, नहीं तो अगर 1,00,000 वाला क्लॉज नहीं होगा तो बहुत सारे लोग उठकर आ जाएंगे और वो सब एप्लीकेशन दे देंगे कि हम भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं, हम भी डायरेक्टर बनना चाहते हैं। इसलिए 1,00,000 डिपॉजिट का क्लॉज रखा है। एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, कहाँ देना है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। राइट। तो 14 डेज पहले 1,00,000 रुपए के साथ और रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको नोटिस देना है। नाउ, नो रिक्वायरमेंट टू डिपॉजिट इन सर्टन केसेस। कुछ केसेस में ना डिपॉजिट की जरूरत ही नहीं होती, मतलब 1,00,000 रुपीज की। अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, अगर अपॉइंटमेंट हो रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, या हुज अपॉइंटमेंट इज रिकमेंडेड बाय एनआरसी। एनआरसी क्या है? नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, अंडर सेक्शन 178। 178 में हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी के बारे में। एंड अपॉइंटमेंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड इन केस ऑफ एनआरसी नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड। अगर एनआरसी नहीं है, ठीक है, तो कौन करेगा? बोर्ड करेगा। राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है, या और सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज में है नोटिस ऑफ कैंडिडेचर ऑफ प्रपोज डायरेक्टर गिवन बाय द कंपनी टू द मेंबर। कंपनी जो है ना मेंबर को देगी, गिवन बाय द कंपनी टू द मेंबर। कंपनी नोटिस देगी कैंडिडेचर का टू ऑल द मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स को, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। अब ये जो नोटिस कंपनी ने रिसीव करा था, नोटिस विद 1,00,000 रुपीज, और उसकी जो है 1,00,000 कहाँ कहाँ नहीं देने, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो रहा है, एनआरसी बता रही है, या एनआरसी नहीं है तो बोर्ड बता रहा है, 3 केसेस के अंदर। अब कंपनी के पास तो नोटिस आ गया, अब कंपनी किसको बताएगी? मेंबर्स को बताएगी। मेंबर्स के कंपनी के पास नोटिस कितने दिन पहले आना था? एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। और यहाँ पे कंपनी मेंबर्स को बताएगी एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग, बाय प्लेसिंग ऑन अ वेबसाइट, या तो वेबसाइट पे प्लेस कर दे, या सर्विंग इंडिविजुअल नोटिस और एडवर्टाइजिंग इन 2 न्यूज़पेपर। 2 न्यूज़पेपर होता है किसी भी 2 न्यूज़पेपर में, एक होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक होता है वर्नाकुलर लैंग्वेज वाला न्यूज़पेपर, जो कि लोकल न्यूज़पेपर होता है। राइट। तो ये हो गया, एटलीस्ट 7 डेज बिफोर वेबसाइट पे प्लेस करेगी, या इंडिविजुअली देगी, या फिर न्यूज़पेपर में छपवा देगी। 3 मोड है। राइट। नाउ रिफंड ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट ले लिया है, लेकिन रिफंड कब होगा? इफ पर्सन प्रपोज एज अ डायरेक्टर इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, जिसने कहा था ना कि मैं डायरेक्टर बनूंगा और 1,00,000 रुपए दिए थे, वो डायरेक्टर बन गया है। दैट इज, अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट क्या होता है? ओआर होता है। If the person proposed as a director is not appointed as a director, but he secures greater than 25% of the total vote cast, 20 more than 25% of total वोट जो कास्ट है वो उसके फेवर में है, तब भी हम उसको 1,00,000 रुपीज जो है वापस कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल क्या होता है? ये सेक्शन जो 160 है, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, तो ये होगा प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगेगा। गवर्नमेंट कंपनी जिसके इंटायर पेड अप कैपिटल जो है वो सीजी एसजी या बोथ सीजी और एसजी के पास है, और होली ऑन सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, मतलब 100% सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी,
सेक्शन 8 कंपनी हुज आर्टिकल प्रोवाइड फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर बाय बैलेट, ठीक है, और सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, और इन सब कंपनियों ने ना मिलाकर डिफॉल्ट ना करा 137 और सेक्शन 92 के अंदर। तो प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होली ऑन सेक्शन 8 कंपनी एंड नो डिफॉल्ट कमिटेड अंडर सेक्शन 137 एंड 92। अब now section 163 appointment by proportional representation। proportional representation होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्यों आया, पहले ये बताते हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स थे वो उनका स्टेक कितना होता है, जब मेजॉरिटी हम मानते हैं 51% और उससे ज्यादा, वो मेजॉरिटी हो गए लाइक, और माइनॉरिटी कितना होता है 49%, जो शेयर होल्डिंग जिसके पास है, जिनके पास है उनका। तो अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ 49% शेयर होल्डिंग अगर किसी बड़ी कंपनी की है तो वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्टिल उनको जो है इनकी मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स की जो है ना बात माननी पड़ती है, निगेटेड बाय चॉइस ऑफ मेजॉरिटी, राइट। तो इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये लोग अपने लिए डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट कर सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 163 लगता किस पे, ओनली इफ आर्टिकल्स प्रोवाइडेड। अगर आर्टिकल में लिखा है ना कि सेक्शन 163 लगेगा तो सेक्शन 163 लगेगा। इफेक्ट्स क्या है, ओवरराइड इंटायर एक्ट, सारी की सारी एक्ट को ना ओवरराइड कर देगा। एंड कैजुअल वैकेंसी अंडर दिस सेक्शन फाइल्ड एज पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4। कैजुअल वैकेंसी का जो है 161 सबसेक्शन 4 में फिलअप करी जाती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वो कैजुअल वैकेंसी वैसे ही होगी। नो रिमूवल नहीं होगा। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय वे ऑफ proportional representation cannot be removed under section 169। सेक्शन 169 में रिमूवल होता है ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, तो वो भी जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो भी क्या नाम है डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है उसको रिमूव नहीं कर सकते, उसकी कैजुअल वैकेंसी नॉर्मल कैजुअल वैकेंसी की तरह जो है वो फिलअप होगी, राइट। और ये करेगा, ओवरराइड करेगा इंटायर एक्ट को, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये कब लगेगा, जब आर्टिकल्स में होगी पावर, जब आर्टिकल्स में ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखा होगा। नाउ मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है, अब प्रोपोर्शनल डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट कैसे होते हैं प्रोपोर्शनल बेसिस पे, एटलीस्ट 2/3 ऑफ अ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो कितना, 2/3 जो है डायरेक्टर जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आने चाहिए। अपॉइंटमेंट मेड इन एवरी 3 ईयर्स, हर 3 साल में अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है ना। नाउ मोड ऑफ वोटिंग, मोड ऑफ वोटिंग मतलब इस हर 3 साल में अपॉइंटमेंट होगी, मतलब इनका टेन्योर भी 3 ईयर का होगा। मोड ऑफ वोटिंग का क्या मतलब है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब हम इसमें वोटिंग 3 तरीके से करा सकते हैं, 3 ऑप्शंस दिए, या तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मींस कोई कोटा सेट कर दो कि इतने जो है डायरेक्टर्स है ना वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या है कोटा सेट कर दिया। नाउ कम्युनिकेटिव जो है कम्युलेटिव वोटिंग मतलब कि मिलकर सब मिलकर वोट कर लेते हैं, या अदरवाइज मतलब एनी अदर मोड। नाउ नॉन एप्लीकेबिलिटी, अब जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो किस किस पे नहीं लगता, गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता जिसके इंटायर पेड अप कैपिटल जिसके सीजीएसडी बोथ, और होली ऑन सब्सिडी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, राइट। और इन दोनों ने क्या करा हो, डिफॉल्ट ना करा हो 137 और 92 में। तो अभी तक हमने 2 नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ ली है, एक तो अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर की, ठीक है, जो सेक्शन 8 कंपनी पे, प्राइवेट कंपनी पे, गवर्नमेंट कंपनी पे होली ऑन सब्सिडी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी और उन्होंने डिफॉल्ट ना करा हो। और एक हमने पढ़ लिया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अपॉइंटमेंट थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। नाउ सेक्शन 161 इंपॉर्टेंट है सेक्शन 161, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और समझने वाला और बहुत इजी है। एडिशनल डायरेक्टर क्या होते हैं, अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एडिशनल मतलब एक और ऐड कर देना, सिंपल यही मतलब है, ऐड कर देना। अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पावर इन आर्टिकल रिक्वायर्ड, आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए कि हम एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सके, ठीक है ना। और बोर्ड करेगा, बोर्ड ऑथराइज टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। तो बोर्ड जो है ऑथराइज है, ठीक है, सेक्शन रेगुलेशन 66 में लिखा है कि बोर्ड ऑथराइज करेगा,
नाउ व्हेन अपॉइंटमेंट नॉट पॉसिबल, जब अपॉइंटमेंट कब पॉसिबल नहीं होती, व्हेन सच पर्सन फेल्स टू अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। सपोज करो एक पर्सन जनरल मीटिंग में आया, ठीक है, इंटरेस्टेड था वो डायरेक्टर बनने के लिए, और उसको जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने भगा दिया कि नहीं तुम्हें नहीं बनाएंगे, और फिर वो बोर्ड मीटिंग में आ जाएगा कि नहीं नहीं मुझे एडिशनल डायरेक्टर बना लो, अगर उसकी बाकी डायरेक्टर से जो है वो मिला हुआ है तो वैसे हो जाता। तो इसमें इसलिए स्पेसिफिकली ये बोला है कि अगर आप जनरल मीटिंग में फेल हो गए ना, तो आप जो है एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकते। उसका पीरियड ऑफ ऑफिस क्या होगा, मतलब वो कितने टाइम तक रहेगा, अप टू द डेट ऑफ एजीएम, एजीएम तक, या फिर लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, या तो लास्ट डेट जिस दिन एजीएम होनी थी वो, या फिर अप टू द डेट ऑफ एन एजीएम जो भी होगा, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। रीजंस क्या है, अब एडिशनल डायरेक्टर हम क्यों रखते हैं, या तो काम ज्यादा आ गया, शेयर वर्कलोड, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर कोरम के लिए भी करा जाता है, जब कोरम पूरा नहीं मिल रहा होता तो एक एडिशनल डायरेक्टर बना देते हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल, या ट्रिब्यूनल ने कहा है कि नहीं आपको एक एडिशनल डायरेक्टर रखना है तो वो। नाउ सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 के अंदर क्या है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या होता है, ठीक है, board is empowered to appoint any person as an alternate director from the period of not less than 3 months from India, ठीक है ना। ओके ये मैंने थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इसके अंदर क्या है कि बोर्ड इज एम्पावर्ड, ठीक है, बोर्ड एम्पावर्ड है कि अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है, फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 मंथ्स, 3 महीने से कम के लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं रखा जाएगा, बोर्ड उसको अपॉइंट करेगा। और ऑल्टरनेट डायरेक्टर कब रखा जाएगा, जब जो ओरिजिनल डायरेक्टर है ना वो एब्सेंट होगा और वो आउट ऑफ इंडिया होगा। तो यहाँ फ्रॉम इंडिया यहाँ लिखा गया है, ये यहाँ आना चाहिए था कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है एब्सेंट है और ओरिजिनल डायरेक्टर यहाँ पर जो है एब्सेंट है और उन्होंने ऑल्टरनेट डायरेक्टर रख लिया। रिस्ट्रिक्शंस क्या है alternate डायरेक्टर पे, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज alternate डायरेक्टर इफ, एक पर्सन ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं रखा जा सकता अगर उसने कोई ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप ऑलरेडी होल्ड कर रखी है। सपोज करो एक मैं डायरेक्टर हूं, मैं बाहर चली गई, मेरे प्लेस पे एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर रखा गया। अब जो दूसरा डायरेक्टर था ना, जो ओरिजिनल डायरेक्टर था, उसको भी बाहर जाना पड़ा, उसको कोई काम था, ठीक है, अब उसकी जगह पे भी कौन सा जो है ऑल्टरनेट डायरेक्टर आएगा, जो मेरा वाला है, नहीं, नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा ऑल्टरनेट। तो वही जिस बंदे ने ऑलरेडी ऑल्टरनेट डायरेक्टर होना, वो बंदा नहीं बनेगा ऑल्टरनेट डायरेक्टर किसी दूसरे के लिए। एनी डायरेक्टरशिप इज इन सेम कंपनी, या फिर वो डायरेक्टर हो, सपोज मैं बाहर चली गई और जो है मेरे प्लेस पे एक और डायरेक्टर को बैठा दिया गया, मतलब अब 2 डायरेक्टर्स का काम एक डायरेक्टर देख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो एनी डायरेक्टरशिप इन सेम कंपनी can be appointed as alternate director only if he is eligible to appoint as independent director। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो सारे क्राइटेरियाज हमने पढ़े थे ना सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अंदर, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर उसने वो सारे क्राइटेरिया पूरे कर दिए, देन ही कैन बी अपॉइंटेड एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑथराइजेशन क्या होती है, बोर्ड इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स एंड रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग। सो बोर्ड जो है ऑथराइज है आर्टिकल्स के लिए एंड रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग। पीरियड ऑफ ऑफिस क्या है, टर्म परमिसिबल, ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न बैक टू इंडिया। तो पीरियड किस टाइम तक होल्ड करेगा, वो करेगा जब तक उसको अलाउड है, या फिर ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया वापस नहीं आ जाता। ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट क्या, नॉट एप्लीकेबल टू ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे एप्लीकेबल ही नहीं है। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, अपॉइंटेड बाय बोर्ड। सो नॉमिनी डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड, ठीक है। नॉमिनी डायरेक्टर वैसे क्या होता है, अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें, जिसको कोई नॉमिनेट कर दे, मतलब कि जैसे हम सरफाइसी एक्ट अगर आपने पढ़ा हो या आप पढ़ने वाले हो, तो क्या होता है जब बैंक का पैसा नहीं मिलता है ना, तो बैंक जो है उसका मैनेजमेंट ले लेता है, जो बिजनेस होता है उसको पूरा टेक ओवर कर लेता है, तो उसके सारे डायरेक्टर्स हटवा देता है कि जो भी है, और या फिर ये भी कर सकता है कि बैंक उनके मैनेजमेंट के अंदर पूरा वो टेक ओवर ना करे, अपना एक पर्सन रख दे कि नहीं आप मेरा एक पर्सन रखो और ये देखेगा कि आपकी वर्किंग ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, दैट इज नॉमिनी डायरेक्टर।
ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप के अंदर जो है या तो पूरी मैनेजमेंट ले लेगा या फिर मैनेजमेंट में कुछ ऐसा फॉर्म करेगा कि अपने जो है पर्सन दे दे। तो ट्रिब्यूनल, लॉ या बैंक्स वगैरह ये सब नॉमिनेट कर देंगे किसी डायरेक्टर को कि वो वहां पे डायरेक्टरशिप हो, ताकि उनका इंटरेस्ट जो है कि उसके इंटरेस्ट में काम हो और उनका जो भी पैसा वगैरह है वो मिल जाए, राइट। नाउ अपॉइंटेड बाय बोर्ड, nominated by institution in pursuance of provision of law फर्स्ट, या फिर कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हो सेकेंड, एंड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन गवर्नमेंट कंपनी। और अगर गवर्नमेंट कंपनी में कोई होल्डिंग है, ठीक है, सीजी और एसजी, तो वो जो है तब भी रखे जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में जो है ये लिखा होगा। Now section 161 almost although ये आर्टिकल अमेंड भी करा सकते हैं। सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 कैजुअल वैकेंसी, जो कि हमने पढ़ा था अदर डायरेक्टर में या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था हमने, सॉरी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था कि जब वो अगर कैजुअल वैकेंसी होगी तो वो फिलअप होगी एज पर सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 के हिसाब से। नाउ एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज, ऐसा नहीं है किसी कंपनी पे नहीं है, सारी कंपनियों पे लगेगी। कंडीशन फॉर फाइलिंग कैजुअल वैकेंसी, क्या कंडीशन क्या है फाइलिंग करना? डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। कैजुअल वैकेंसी कब होगी? जब डायरेक्टर जो है जनरल मीटिंग में नॉर्मल अपॉइंट होगी। कैजुअल वैकेंसी जब हम कंपनी ऑडिट में पढ़ते थे, जो हमने आईपीसीसी में ऑडिट पढ़कर आए हैं, तो कैजुअल वैकेंसी क्या होता था? जब एक्चुअल में अपॉइंटमेंट वन पर्सन की हो। तो यहाँ पे भी क्या है, जब डायरेक्टर जो है एक्चुअल में अपॉइंट हो, डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, और उसका जो अपॉइंटमेंट है वो वैलिड होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, राइट। अपॉइंट office of such director comes to an end otherwise than in normal course, otherwise than in normal course। normal course का क्या मतलब है? during the AGM appoint any other director other than the retiring director, ठीक है ना, जो हमने सेक्शन 160 में पढ़ा था, जो नॉर्मल जो है अपॉइंटमेंट होती है। उसके अदरवाइज मतलब उसके अलावा कुछ भी हो, उसका डेथ हो गया या फिर कुछ और ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि अब वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, दैट इज कैजुअल वैकेंसी। मैनर ऑफ फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, मैनर क्या है? रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना, एंड सब्सिक्वेंट अप्रूवल बाय मेंबर्स इन इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। तो इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग में जो है अप्रूव करा लेना। सेम ऑडिटर में होता था कि आप बोर्ड मीटिंग में जो है अगर वैकेंसी अराइज होती है तो बोर्ड मीटिंग और जो है नेक्स्ट जनरल मीटिंग में अप्रूवल कराना है। पीरियड ऑफ ऑफिस कितना होगा? अप टू द डेट टू which place he is appointed would have held office if he has not been vacated। अगर जो ओरिजिनल डायरेक्टर जितने टाइम तक विकेट नहीं करा गया था, नॉर्मल एक जनरल मीटिंग से दूसरी जनरल मीटिंग का जो टाइम होता है वो, अगर वो कैजुअल वैकेंसी से बीच में आया है तो जो वो बीच में आया टू जनरल मीटिंग, राइट। नाउ कैजुअल वैकेंसी may be filled by board if default of and subject to any regulation in the articles। कैजुअल वैकेंसी जो है बोर्ड फिलअप करता है। नाउ सेक्शन 151 है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो एसएसडी का जो है ये सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। किस पे लगेगा? लिस्टेड कंपनी पे लगेगा, उनके पास एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होना चाहिए, राइट। एक अभी हमने पढ़ा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जहां पे हम स्मॉल जो माइनॉरिटी होते हैं उसके इंटरेस्ट के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लगता है? लिस्टेड कंपनी पे, एंड हैव वन डायरेक्टर इलेक्टेड बाय एसएसएच स्मॉल शेयर होल्डर्स। मीनिंग ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स का क्या मतलब है? जिनका नॉमिनल वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू जो है ₹20,000 है, 20,000 का नॉमिनल वैल्यू, उनको एसएसटी कहते हैं। मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एसएसटी, मैनर क्या है? या तो वो सुयो मोटो अपॉइंटेड बाय द कंपनी, या तो कंपनी का बोर्ड खुद ही अपॉइंट कर लेगा, राइट। एलिजिबल एसएसएच क्या है? लोअर ऑफ कौन है? या तो जिन्होंने 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, या तो वो सब मिल जाए, या 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स जो है वो मिल जाए, ठीक है ना। डायरेक्टर गलत बोला, शेयर होल्डर्स था। तो 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर्स जो है ये जो है एलिजिबल है लोअर ऑफ, ठीक है।
ये नोटिस देंगे, या तो खुद कंपनी कर ले या फिर ये बताएंगे जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं कि हमें इसको अपॉइंट कराना है, तो वो कंपनी को नोटिस देंगे 14 डेज बिफोर ऑफ एसएसडी। कौन बनेगा एसएसडी? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। और कौन होगा एसएसएच, जिसने उसको बताया कि कौन बनेगा डायरेक्टर, वो शेयर होल्डर का भी नाम जाएगा, दोनों का नाम जाएगा। नोटिस अकम्पेनिश बाय, उस एसएसजी का डिन देंगे, डायरेक्टर का डिन। डी जब हमने फर्स्ट पढ़ा था सेक्शन जो है 153 में एप्लीकेशन देते हैं डिन के लिए, तो वही है एसएसजी जो है वो डिन, और एसएसजी की कंसेंट। तो डायरेक्टर की डिन भी था और कंसेंट थी DIR 2 के अंदर पड़ी थी। एंड अ स्टेटमेंट दैट एसएसजी इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, और एक स्टेटमेंट कि मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूं। नाउ एसएसजी इज नॉन रोटेशनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएसजी क्या है? नॉन रोटेशनल होगा, उसका टेन्योर होगा 3 इयर्स। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी क्या था? टेन्योर कितना था? 3 इयर्स। रीअपॉइंटमेंट नॉट अलाउड, उसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे, राइट। कूलिंग पीरियड 3 इयर्स। डिस्क्वालिफिकेशन 164 में डिस्क्वालीफाई होते हैं, एंड 167 में वेकेशन ऑफ ऑफिस होता है। एसएसजी इज मैक्सिमम 2 कंपनीज, 2 कंपनी का होगा मैक्सिमम, और वो दोनों कंपनी सेम बिजनेस में नहीं होनी चाहिए। मतलब जो दोनों बिजनेस है, सेकंड कंपनी इज नॉट कंपीटिंग विद द फर्स्ट कंपनी, ठीक है, तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, राइट। नाउ एसएस इफ अब जो है एसएसजी कंसिडर इंडिपेंडेंस, तो एसएसजी की इंडिपेंडेंस भी देखी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो है, ठीक है, तो एलिजिबल अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पड़ा था टू अपॉइंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए अपॉइंट हो सकता है तो उसको जो है एसएसजी मान लेंगे। एंड एसएसजी गिव डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंडिपेंडेंट अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 7, तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 149 सबसेक्शन 7 में दी जाती है, राइट। ऑल्सो हमने आज के लिए तो इतना ही। इफ यू